हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बीएड सेकेंड ईयर CRSU यूनिवर्सिटी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब बारी है फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। जैसा कि हमें पता है कि एज़ पर नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे और बीएड फाइनल ईयर के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं वो कितने हैं, किस तरह से आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, क्या क्या आपको उसमें अपनी प्रिपरेशंस करनी है, आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साल फाइनल ईयर में आपकी टोटल 3 प्रैक्टिकल्स होगी। देयर आर 3 प्रैक्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट 2 आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में आपने एज ए थ्योरी पेपर पेडागोजी सब्जेक्ट उनके एग्ज़ाम दिए थे, इस बार एज ए स्किल इन टीचिंग एज ए प्रैक्टिकल वो आपके सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी सोशल साइंस है, इंग्लिश सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स है, होम साइंस है, XYZ जो भी आपने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो वो हैं आपके इस बार। और एक आपकी इंटर्नशिप फाइल है जो 4 मंथ्स की ऑलमोस्ट 16 वीक्स की जो आपकी स्कूल में इंटर्नशिप लगी थी, वहाँ पर आपने एक फ़ाइल प्रिपेयर की है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के नाम से। तो इन 3 फाइल्स में जो कि 250 मार्क्स में है आपकी, क्या क्या कंटेंट आपका जो है आपने फाइनल टच करना है। वैसे आप प्रिपेयर कर चुके हैं, आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो होपफुली आपने फाइल्स तो ऑलरेडी तैयार कर रखी हैं, आपकी फाइल्स चेक भी हो चुकी हैं, ठीक है। अब उनको एक फाइनल टच देना है, क्रॉस चेक कर लेना है कि उनमें कोई कंटेंट मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो स्किल इन टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट 1, जैसे आपका हिंदी है, या इंग्लिश है, फिजिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, इस टाइप से आपका सब्जेक्ट 1 है। स्किल इन टीचिंग सब्जेक्ट 2 आपका, जैसे आपका मैथमेटिक्स है, बायोलॉजिकल साइंस है, कॉमर्स है, ठीक है, जो आपने अपना सेकंड सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है। दोनों प्रैक्टिकल आपकी 100 मार्क्स की 100 अंकों की आपकी ये 2 प्रैक्टिकल होंगी। और तीसरी आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी जो कि स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम की इंटर्नशिप की जो फाइल है आपकी वो 50 मार्क्स की रहेगी। तो इस प्रकार से टोटल 3 फाइल्स हैं आपकी सेकेंड ईयर में, ठीक है। इन फाइल्स में आगे क्या क्या है देखिए। स्किल इन टीचिंग की आपने जो 2 फाइलें तैयार की हैं, आपने 2 जो फाइल्स तैयार की हैं, लेसन प्लान उनके अंदर बनाए हैं, उनके अंदर आपने कितना कंटेंट जो है वो शामिल किया है वो आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपने फर्स्ट ईयर में कुछ माइक्रो लेसन्स प्रिपेयर किए थे, ठीक है, 5 फॉर ईच सब्जेक्ट, 5 फॉर ईच सब्जेक्ट। इसमें थोड़ा करेक्शन करूँगा, ये ओल्ड में उसके अकॉर्डिंग है। आपने 4 माइक्रो टीचिंग स्किल्स को लिया था, उनके 2-2 लेसन्स प्रिपेयर किए हैं, यानी कि 8 लेसन्स पर जो है सब्जेक्ट आपका। माइक्रो लेसन 8 जो है आपके एक सब्जेक्ट में रहेंगे। उसके बाद दूसरा सिमुलेटेड टीचिंग जो है उसके 5 लेसन जो है एक सब्जेक्ट में, टोटल 10 रहेंगे आपके। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जस्ट मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ। रियल टीचिंग जो स्कूल में आपने अपनी इंटर्नशिप 1 मंथ की लगाई थी फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर आपने दोनों सब्जेक्ट के एज पर रूल जो है 12-12 लेसन 24 लेसन प्रिपेयर किए हैं। डिस्कशन लेसन में दोनों सब्जेक्ट का 1-1 और ऑब्जर्वेशन में 10 लेसन पर सब्जेक्ट। ये आपने उन 2 फाइल्स में लेसन अपने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब फाइनल डेमो जो होगा। इस बार आपको क्या करना है कि जो आपकी प्रैक्टिकल होगी वो जस्ट वाइवा नहीं है, आपको अपनी टीचिंग स्किल्स शो करनी है, आपके अंदर शिक्षण की कितनी जो है कौशल विकसित हुए हैं इस दौरान, इस बीएड के कोर्स के दौरान। तो वहाँ पर जो है आपका एक डेमो लिया जाएगा, ऑलमोस्ट 20 मिनट 30 मिनट जो है आपको पर सब्जेक्ट मिलेंगे। और ये आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्कूल्स के जो स्टूडेंट हैं, नियर बाय जो स्कूल होगा, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, 6 to 10th के बच्चों के बीच में आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है एज पर रूल, ठीक है। कई बार हम इसको अगर स्कूल के बच्चे अवेलेबल नहीं हैं तो सिमुलेटेड सिचुएशंस में, यानी कि आपके ही क्लासमेट को स्टूडेंट बना करके उनके सामने प्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट में आपको अपनी मर्जी का एक बहुत अच्छा सॉलिड सा टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। उस टॉपिक में आप जो है
अपनी जिस पे कमांड है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स तैयार करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे जिस दिन आपकी प्रैक्टिकल होगी। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी या इंग्लिश है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस दिन सारे ग्रामर के टॉपिक लेके उठा के आ जाते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम है, नाउन प्रोनाउन, इस टाइप से। हमें इन कॉमन टॉपिक्स को अवॉइड करना है अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, इम्प्रेशन के लिए। तो हमें क्या करना है, प्रोज पोएट्री, गद्य और पद्य, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, उनसे टॉपिक सेलेक्ट करके जो है बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन तैयार की जा सकती है। ठीक है, इसी टाइप से जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादातर बच्चे जो हमारी सिविक्स होती है या पोल साइंस है उसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पोल्यूशन, प्रदूषण, इस टाइप के टॉपिक उठा के सभी आ जाते हैं। तो उसको हमने अवॉइड करना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं आपके जो हम पिक कर सकते हैं, उनको लेकर के अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की जा सकती है। ठीक है, इसी टाइप से मैथ्स में हर कोई आपका एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप से प्रॉफिट लॉस लेके आ जाता है। तो बहुत वाइड एरिया है आपका, अलजेब्रा का है या ज्योमेट्री का है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक सिलेक्शन बहुत ही आपको अपनी कमांड के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा एक कॉमन टॉपिक से हट के हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस बार 2 टीचिंग सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट किए हैं उनका डेमो होगा और दोनों सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक आपको पढ़ा के वहाँ पे दिखाना है एग्जामिनर को। 4 एग्जामिनर होते हैं, एक कोऑर्डिनेटर रहेगा, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, एक सोशल साइंस बैकग्राउंड से होता है, एक लैंग्वेज बैकग्राउंड से होता है और एक एग्जामिनर आपका मैथ साइंस बैकग्राउंड से होता है। तो वो आपको आपकी टीचिंग स्किल्स के साथ साथ आपके कंटेंट और आपकी नॉलेज को भी ऑब्जर्व करते हैं। आप पढ़ा रहे होते हैं, वो पीछे क्लासरूम में बैठ करके आपको ऑब्जर्व करेंगे। आई रिपीट, आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं क्लास में, तो एग्जामिनर आपके क्लास में पीछे बैठ करके आपको आपके टीचिंग स्किल्स को ऑब्जर्व करेंगे। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे। जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे उससे रेलिवेंट आपको बहुत अच्छी इंटरेक्टिव और इफेक्टिव बहुत ही आकर्षक शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है। मॉडल है, कोई थर्माकोल पे, वुडन पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का है, ठीक है, कोई चार्ट है, कोई थर्माकोल है, कोई मैप है, कोई आप पावर पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अपनी टीचिंग को, प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ पिक्चर्स हैं बच्चों की पहले की अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए कि वो क्लासरूम में जो पढ़ा रहे होते हैं तो अपना पॉइंटर, डस्टर या चार्ट सब यूज़ करते हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बच्चों ने इस्तेमाल किए हुए हैं। ये साइंस का बच्चा है, ठीक है। इसके बाद ये ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में बच्चे ने जो है एक मॉडल तैयार किया है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हिंदी में यमक अलंकार को बहुत ही पिक्चर्स के साथ जो है बच्चे ने प्रेजेंट किया है। ये साइंस का है आपका, लिक्विड, गैस, सॉलिड के बारे में। ये स्टेट ऑफ मैटर के लेकर के बच्चा पढ़ा रहा है। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी के ऊपर इकोनॉमिक्स का या कॉमर्स का टॉपिक हो सकता है। ये आपका पॉल्यूशन को लेकर के सोशल साइंस में टॉपिक हो सकता है। तो बहुत अच्छा टीचिंग एड जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप एग्जामिनर पे अपना इम्प्रेशन छोड़ पाएंगे। अब बात करते हैं कि लेसन प्लान हमने तैयार करना कैसे है। लेसन प्लान को कैसे तैयार करेंगे? जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो फाइल में आपने लेसन बनाए हैं, उनमें से भी ले सकते हैं, अलग से भी चूज कर सकते हैं। और उस टॉपिक को जो आपने प्रेजेंट करना है उसका भी लेसन प्लान बनाने का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा जो आपने फाइल्स में यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल कोई एक पैटर्न हम ले लेते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जब हम क्लासरूम में जाएंगे तो आपको अपने उस बोर्ड पे ये एंट्रीज अपनी फिल करनी है। जिस क्लासरूम में हमारी प्रेजेंटेशन होगी वहाँ पे आप अपना फाइनल एग्जामिनेशन का रोल नंबर डालेंगे, अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, टॉपिक होगा। बट टॉपिक कब लिखना है बोर्ड पे मैं बताऊंगा आपको। इधर क्लास, टाइमिंग या ड्यूरेशन और डेट,
ये सब आपको बोर्ड पे ऊपर राइट और लेफ्ट साइड में अपने जो है मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेसन प्लान बनाते समय हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। वही जर्नल टीचिंग एड्स लिखेंगे हम, शिक्षण सहायक सामग्री जो जर्नली हर टीचर इस्तेमाल करता है, लाइक चाक, चाक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, टेक्स्ट बुक, संकेतक है, झाड़न है आपका, है ना, शामपट है, ये हमारी सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं, ठीक है। फिर विशिष्ट सामग्री में क्या है, उस टॉपिक को इफेक्टिव बनाने के लिए आपने कोई चार्ट, मॉडल या स्लाइड्स या फ्लैश कार्ड कुछ ना कुछ यूज़ किया है, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। जर्नल ऑब्जेक्टिव उस सब्जेक्ट के सामान्य उद्देश्य उस विषय को लेकर के आपने बताए हैं, जैसे बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, जर्नल नॉलेज है, जर्नल अवेयरनेस है, वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पहले। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हैं, पहले डिस्कस हो चुका है। नॉलेज यानी कि ज्ञानात्मक, ये सारे के सारे आपके टॉपिक से रेलिवेंट रहेंगे। जर्नल ऑब्जेक्टिव जो थे वो आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट थे, जो आपका विषय है उससे जुड़े हुए लिखे हैं, और यहाँ पर आपका जो उप विषय है, टॉपिक है, उससे जुड़े हुए आपने 4 अपने विशिष्ट उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट नॉलेज ज्ञानात्मक, उस टॉपिक की आप को डिफाइन कर रहे हैं, उसके डेफिनेशन दे रहे हैं, इस टाइप से आपने यहाँ पे उसको बताना है। फिर उसको आगे समझाने के लिए उसके टाइप्स और एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी कि बोधात्मक। तीसरा आपका कौशलात्मक, कि आप उस टॉपिक से जुड़ी हुई जो आपने नॉलेज गेन की है उसको समझा है, किस तरह की स्किल आप में आ जाएंगी, डिस्कशन की आएंगी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग की आएंगी, इस टाइप से। और चौथा इसमें आपका आ जाएगा एप्लीकेशन, प्रयोगात्मक उद्देश्य, कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका रूटीन लाइफ में क्या यूज़ रहेगा। फिर पीके नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज एज्यूम, जो पीके टेस्टिंग हम करेंगे, पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे, यानी कि जो आज के टॉपिक से पहले बच्चों को आता है, आज के टॉपिक से उसको कनेक्ट करेंगे हम, है ना। आज हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, ये देखना पड़ेगा उसके पहले कि बच्चों को कितना आता है, लास्ट क्लास में जो हुआ था उनको समझ में आया नहीं आया, या उनकी प्रीवियस क्लास की नॉलेज क्या है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए पीके टेस्टिंग की जाती है, पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है, ठीक है। उससे संबंधित कुछ टॉपिक से पहले के टॉपिक जो हैं, जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक आज एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो हम कुछ क्वेश्चन पुट करेंगे नाउन प्रोनाउन के, संज्ञा सर्वनाम के, कि बच्चे को आती है नहीं आती है। मान लीजिए आज हमारा प्रॉफिट लॉस है, तो क्या बच्चे को प्लस माइनस करना, परसेंटेज निकालना, इस टाइप से बेसिक्स आते हैं नहीं आते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, पूर्व ज्ञान परीक्षण में कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे। बट उसके पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा पहले से कुछ नॉलेज जो है उस टॉपिक के बारे में रखता है, और उसी बिहाफ पे अपने लेसन प्लान में आप ये आंसर जो है लिख पाते हैं, क्योंकि अज्यूम किया है हमने, उसको माना है, अनुमान लगाया है। तो 3-4 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पीके टेस्टिंग में, और वहाँ पर एक्सपेक्टेड आंसर और लास्ट क्वेश्चन जो आज हम पढ़ाएंगे उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे, और नेचुरली उसका जवाब नहीं दे पाएंगे बच्चे, या रॉन्ग आंसर देंगे। और उसके जस्ट बाद आपको टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। कैसे? ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। अच्छा बच्चों, आज हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसा कहते हुए आप टॉपिक को अनाउंसमेंट करेंगे, और जो बोर्ड पे आपकी स्टार्टिंग की इनिशियल एंट्रीज थी वहाँ पर अब टॉपिक लिखेंगे। इसके पहले टॉपिक आपने नहीं लिखना है, ठीक है। जब पीके टेस्टिंग हो जाए, पूर्व ज्ञान परीक्षण हो जाए, उसके बाद ही हम अपना जो है यहाँ पर टॉपिक मेंशन करेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। फिर से कंटिन्यू करते हैं कि जो लेसन प्लान हम बना रहे थे, अनाउंसमेंट हो गई। जो अपने फाइल में 4 कॉलम का पैटर्न यूज़ किया है, कंटेंट एक तरफ, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, छात्र अध्यापक की जो गतिविधियां हैं, विद्यार्थियों की गतिविधियां हैं, और शामपट कार्य, ये 4 कॉलम में आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वहाँ पे लेसन प्लान में लिखेंगे, तैयार करेंगे, और क्लासरूम में जो है उसको प्रेजेंट करते रहेंगे अपने टीचिंग एड्स की हेल्प से। और लास्ट में एक पुनरावृत्ति करेंगे, उस टॉपिक को दोहराएंगे, कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे, फाइनल रिकैप्चुलेशंस, और लास्ट में बच्चे को होमवर्क दे दिया जाएगा।
तो इस टाइप से हमें जो है अपना लेसन प्लान तैयार करना है, और उस लेसन प्लान को लेकर के हमारी जो यहाँ पे डेमो होगी, यानी कि क्लासरूम में तो क्या है, हम लेसन प्लान और फाइल्स को एग्जामिनर के लिए पीछे छोड़ देते हैं, यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और प्रेजेंटेशन में हम बच्चों को जो है गुड मॉर्निंग विश करते हुए, उनसे जनरल बातें करते हुए, अपने प्रीवियस नॉलेज को, उनकी जो है पूर्व ज्ञान को जो है उसका मूल्यांकन करते हुए आज के टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और बीच बीच में जहां हमें ज़रूरत है टीचिंग एड्स की, शिक्षण सहायक सामग्री, जो मॉडल, जो चार्ट आपने बनाया है, उसको हम बीच में यूज़ करते हैं। तो अपनी टीचिंग स्किल्स को यहाँ पर आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर पे इम्प्रेशन जाएगा और उसी बिहाफ पे आपको वो अच्छे जो है मार्क्स दे देगा। ठीक है, और ये दो आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, फाइल्स हैं, इनकी बात हमने कर ली है। नेक्स्ट जो थर्ड फाइल जिसका वाइवा होगा, इंटर्नशिप की स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की फाइल रहेगी हमारी। ठीक है, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की फाइल वो आपने 30-35 पेज में, 40 पेज में, छोटे पेजेस पे बनाई है या इस टाइप के बड़े पेजेस पे इस्तेमाल करते हुए बनाई है। उसमें आपने क्या क्या जो है टॉपिक कवर करना है। इंटर्नशिप लेटर 4 महीने की, 16 हफ्ते की जो आपने इंटर्नशिप लगाई है, उसका एक प्रूफ उस स्कूल से लेटर प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो है उसके साइन के साथ आपको यहाँ पे जो है वो लगाना है अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, वहाँ की अटेंडेंस आपकी भी और जिस क्लास के बच्चों की आपने अटेंडेंस ली थी उसको भी आपने यहाँ पे जो है एक प्रूफ के तौर पे यहाँ पे चिपकाना है इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल जो आपने वहाँ फॉलो किया था उस स्कूल के अंदर, उसकी एक कॉपी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या अपनी तरफ से टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, होता क्या है, उसकी एक जो है यहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को लेकर के आपने 4 महीने में कोई बच्चों का यूनिट टेस्ट, हाउस एग्ज़ाम लिया था, उसका सैंपल पेपर लगाना है, उसका रिजल्ट कार्ड लगाना है। फाइनल पेपर आपने कोई प्रिपेयर किया है या प्रिपेयर करना सीखा है, उसका ब्लूप्रिंट जो है वहाँ पे लगाना है। ठीक है, टीचर डायरी आपने 4 महीने में अपनी एक डायरी मेंटेन की है, छोटी सी डायरी लेकर के या पेजेस के ऊपर आपने कि आज मैंने इस डेट को ये टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद किस मेथड से पढ़ाया है, क्या होमवर्क दिया है, आप अपना जो है एक डायरी जो है वहाँ पे मेंटेन करेंगे। यूनिट प्लान का एक फॉर्मेट जो है आप अपनी उसमें फाइल में लगाएंगे कि यूनिट प्लान होता क्या है, आपने अपनी यूनिट को कैसे डिवाइड किया, किस मेथड से, ठीक है, किस तरीके से आपने अपनी यूनिट को कवर किया है, कैसे उसको प्रेजेंट किया टॉपिक को, सब इसमें आ जाएगा। लेसन प्लान का फॉर्मेट लगाना है जस्ट, क्योंकि लेसन प्लान तो हम अपनी फाइल में दूसरी में बना ही चुके हैं। ठीक है, बुक रिव्यू, किसी भी 6 to 10th की एक बुक का आपने रिव्यू करना है, आपने अपने सब्जेक्ट की। पुस्तक विश्लेषण कि वो पुस्तक किसने लिखी है, उसका आंतरिक और बाहरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इवैल्यूएशन करना है, आपने रिव्यू करना है उसकी कंटेंट के बारे में, उसकी पेपर क्वालिटी के बारे में, उसके अंदर जो डायग्राम है, पिक्चर हैं, उसकी यूटिलिटी किसके लिए है, ये सब रिव्यू में आपने डालना है वहाँ पे। ठीक है, फिर स्कूल रिपोर्ट, जिस स्कूल में आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है उस स्कूल के बारे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, उसकी प्रोस्पेक्टस से जुड़ी हुई बातों जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। और फिर 1 या 2 पेज में जो सबसे ज़रूरी है वो है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम। 4 महीने में आपका अनुभव कैसा रहा, आपने क्या सीखा, ये आप अपने 1, 2, 3, 4 पेजेस में लिख के बताएंगे। बहुत ज़रूरी है ये, एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पुट कर सकता है कि आप इंटर्नशिप में जाने से पहले आपने क्या नॉलेज थी, आपको कैसा अनुभव रहा, क्या चेंजेस आए आप में, आपकी टीचिंग स्किल्स में क्या चेंज आया, आपको डर लगा, कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, क्या सब जो है वहाँ पे आपसे डिस्कशन हो सकता है और आपको उसमें लिखना भी है। ठीक है, और कुछ फोटोग्राफ्स अगर हम इस फाइल के अंदर अपनी वहाँ की मेंशन कर देते हैं उस स्कूल की, तो एक बहुत ही अच्छी फाइल आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड फाइल स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की, ये आपने प्रिपेयर करनी है। ये आपका फाइनल प्रैक्टिकल है बीएड फाइनल ईयर का। ठीक है,
अब बात आती है जो लेसन प्लान की हम बात कर रहे थे, वो लेसन प्लान जिस दिन आप पढ़ाओगे वो अलग से आपने जो तैयार करना है, रिटर्न फॉर्म में भी करना है और प्रेजेंट भी करना है। तो या तो अपने कॉलेज की तरफ से किसी भी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको 5-10 पेज का एक लेसन प्लान का फॉर्मेट मिला हुआ है, उसमें आप अपना बना लीजिए, या फिर अपनी तरफ से जो है आपने जस्ट कलर्ड पेजेस परचेज करने हैं मार्केट से और उन पेजेस पे अपने उस टॉपिक को उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है आप प्रेजेंट करके अच्छे से कलरफुली जो है उसको अट्रैक्टिव जो है मोड में प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेट आपको दिया गया है वही यूज़ करना है, आप A4 साइज़ के पेज परचेज कीजिए स्टेशनरी शॉप से वहाँ पर, और अपने जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है उसको उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिए और अच्छे एक फाइल फोल्डर में जो है और अपना नाम, रोल नंबर सब मेंशन करते हुए, सब्जेक्ट मेंशन करते हुए आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ले आए। तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि 2 साल आपके बीएड के कंप्लीट हो चुके हैं तो बहुत कुछ चेंजेस आया है आपके अंदर, आपके टीचिंग स्किल्स के अंदर। तो यहाँ पर आपकी 3 प्रैक्टिकल्स होंगी, 2 प्रैक्टिकल आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स की, स्किल इन टीचिंग की, एक आपकी इंटर्नशिप यानी कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की। ठीक है, 3 फाइलें अच्छे से कवर करके और अच्छे से ड्रेसअप होकर के, जो हमारी फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं, लगे कि आप एक टीचर हैं, अभी वुड बी टीचर हैं, भावी अध्यापक हैं, अच्छे से ड्रेसअप होकर के अपनी सारी टीचिंग एड्स, आपका अपना डस्टर हो, आपका पॉइंटर हो, आपका चौक हो, ठीक है ना, आपके अपना पेन, सब कुछ प्रिपरेशन के साथ आपने वहाँ पर जो है अपनी एंट्री करनी है और अपने आप को प्रेजेंट करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम।